हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखो, एक स्टॉक मैं लेके आया हूँ जो मुझे एक ज़बरदस्त मोड़ पे दिख रहा है। ठीक है। सबसे पहले ये स्टॉक के बारे में मैं बता दूँ। ये स्टॉक का नाम है एस जे वी एन। एस जे वी एन का फुल फॉर्म अगर बताना चाहे आपको तो इट्स सतलज जाल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर पूरा का पूरा नाम आप डालोगे गूगल पे तो आपको डिटेल में नहीं मिलेगा। गूगल पे या फिर जो भी ब्रोकर आप इस्तेमाल करते हो या फिर ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे डालोगे, सतलज जाल विद्युत निगम लिमिटेड लिखोगे तो आपको नहीं दिखाएगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आता है एस जे वी एन करके। ठीक है। एस जे वी एन एक एस जे वी एन एक हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी है गाइस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी। ठीक है। ये जबरदस्त मोड पे मुझे दिख रहा है। एक अच्छे खासे लेवल यहाँ पे फॉर्म हुआ है जो रिवर्सल जोन इसको हम बोल सकते हैं। इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे पहले कर देता हूँ। 1 डे का टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि मार्केट में ये जो रिसेशन आई थी अभी, ठीक है, जो अभी चल भी रही है, तो ये मार्केट में रिसेशन जो आई थी तो मैक्सिमम कितना गिरना चाहिए था स्टॉक्स को, तो जो कि हमारे टेक्निकल हिसाब से, टेक्निकल टर्म के हिसाब से अगर मैं बताना चाहूँ तो जितना गिरना था मैक्सिमम मार्केट ने लेके आया था, दैट वाज 81 रुपीज के आसपास, 80 रुपए के आसपास मार्केट आया था, एंड दैट इज द लास्ट फॉल। ठीक है। उतना बॉटम लेके आया था मार्केट। यहाँ से एक रिवर्सल जंप यहाँ से लिया है क्योंकि यहाँ से हमें एक इंड्यूसमेंट भी देखने को मिला है। अगर इसको 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे करूँ तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि ये जो भी कैंडल यहाँ पे गिरावट दिखाई थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो भी गिरावट दिखाई थी, इसने सारे रिवर्स कवर अप कर लिए। अब मार्केट में कवर अप करने का मतलब होता है कि मार्केट में यहाँ से एक एक तो यहाँ पे एफ वी जी नहीं फॉलो, एफ वी जी यहाँ पे आकर भी यहाँ पर नहीं बनाया। यहाँ पे इम्बैलेंस आई वी एफ जी बनाया, इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप बनाया, जहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल जोन दिखाया है। ठीक है। तो इसका फ्यूचर ब्राइट है एस जे वी एन का। ये आपको अच्छे खासे लेवल पे दिख सकता है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि इसका अगर ऑल टाइम हाई देखे तो ऑल टाइम हाई 170 के आसपास रहा है। इसको आप लॉन्ग भी लेके जा सकते हो इस स्टॉक को। एंड अभी जिस जगह पे मार्केट है उस जगह पे अगर पहले से आपके पास होल्डिंग है तो यहाँ पे एवरेज किए जा सकते हैं। कुछ इस तरह स्टॉक है ये गाइस। इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे और कर देता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ताकि आपको थोड़े बहुत क्लैरिटी के साथ देखने को मिले यहाँ पे। देखो, अब यहाँ से क्या होता है, अगर और इफ यू गाइज आर वेटिंग फॉर अ सेफर जोन, सेफर एरिया पे आप लेना चाहते हो एस जे वी एन को, तो कहीं ना कहीं एस जे वी एन एक बार इल ट्राई टू कम एट द बॉटम। ठीक है। बट यहाँ पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ये कुछ ऐसा एरिया है गाइस। इट्स काइंड ऑफ एरिया की मार्केट यहाँ पे आ भी सकता है, आपको दिखा भी दे और ना भी दिखाए। तो 90 रुपीज पे लास्ट क्लोजिंग था 90.85, एंड मार्केट जो मैक्सिमम आ सकता है दैट इज 88 रुपीज। 2 रुपए का डिफरेंस है, अराउंड 2 ढाई रुपए का डिफरेंस है। ठीक है। तो यहाँ पे एवरेजिंग बन सकता है। यहाँ पे भी मार्केट आकर फिर अपर साइड रिवर्स ही लेगा। तो ये अच्छे खासे जोन पे हमें दिख रहा है बनते हुए। ठीक है। एस जे वी एन एक पावर जैसे कि मैं बताया हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है। इसकी सब्सिडाइरीज कंपनी भी है, काफी सारी ग्रीन एनर्जी में काम करती है। ठीक है। तो एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, दैट इज एस जी वी एन। इसका अगर डिटेल में हम जाना चाहें तो गाइस, इसका डिटेल में मैं टेक्निकल ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। सॉरी, टेक्निकल में बताऊँ, फंडामेंटल ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। दैट इज जस्ट बिकॉज अगर फंडामेंटल एक्सप्लेन करने गया ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फंडामेंटल में कैश फ्लो कितना है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, एनुअल ग्रोथ क्या है, ठीक है, ये सब डिटेल में जाएंगे तो यू गाइज विल गेट कंफ्यूज। मैं क्या देखता हूँ, मैं कैंडल्स देखता हूँ। कैंडल काफ़ी हद तक कैंडल एक्सप्लेनेशन दे देता है। आई वुड से कि कैंडल जो एक्सप्लेनेशन देता है ऑलमोस्ट अराउंड 90% एक्सप्लेनेशन दे देता है कैंडल। बाकी 10% जो हो गया, बाकी रेस्ट इज 10% इज फंडामेंटल। आई एज पर मी, मुझे जो लगता है। ठीक है। तो कैंडल ही बता देता है 90% मोशंस मार्केट में और क्या हो सकता है। ठीक है। अगर इसको गिरना होता
अगर इसका अगर देखा जाए तो ये अगर जिस किसी ने भी बाय भी करेगा तो अगर जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक कोई सेलिंग बनता नहीं है, ठीक है। ये एवरेजिंग एरिया है गाइस, ये जो एरिया है प्योरली एवरेजिंग एरिया है कि स्टॉक्स को यहाँ पे एवरेज कर ले, बाय कर ले एंड अपकमिंग डेज में, फ्यूचर डेज में ये अच्छे खासे हमें रिटर्न दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी दे सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में आपको जस्ट बिकॉज इसका प्रीमियम थोड़ा उतना वॉलेटाइल नहीं रहता है तो शॉर्ट टर्म में आपको नहीं मिलेगा, इसको लॉन्ग टर्म में आपको होल्ड लेके जाना पड़ेगा ताकि आपको बेहतर प्रॉफिट आपको देखने को मिले इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में। ओके, तो ये एवरेजिंग एरिया है। मार्केट जब तक इसके नीचे ना आए तब तक यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं बन रहा है। इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे करूँ क्या? एक सेकेंड गाइस, 1 सेक, जस्ट गिव मी 1 सेक। आपको एग्जैक्ट लेवल्स में बता देता हूँ। 4 घंटे का टाइम फ्रेम। अगर इसमें पोजीशन बनाने का सोचा है, इरादा है, तो इट्स वेल एंड गुड। एंड देखो लिक्विडिटीज सारे टॉप पे बनी हुई है, राइट? लिक्विडिटीज अब मार्केट डेली बेस पे ये लिक्विडिटी लेने का कोशिश करेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे मैं किया हूँ, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे इन द सेंस लिक्विडिटी हो सकता है ये हफ्ते भर में ले ले, ठीक है, हफ्ता भर लगे या फिर विल टेक टाइम, बिकॉज गिरने के लिए भी तो टाइम लगा है ना यार। कहाँ से गिरा है? दिसंबर, आफ्टर दिसंबर देर आर कंटिन्यूस फॉल, ठीक है। एंड फॉल जो हो रहा है उसका जो लोअर लो है वो रिड्यूस होते गया है एंड यहाँ पे इट्स अ चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे क्रिएट किया है, राइट? अगर इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे इसको समझूं तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया है गाइस। ये जो एरिया है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया है। 1 सेकेंड, ड्रॉ, ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया है। यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो रहा है, यहाँ इस बॉटम को रीटेस्ट कर कर फिर ऊपर निकल सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया पे एक मतलब यहाँ पे एंट्री लेना बेहतर है। ये एवरेजिंग एरिया है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अपन इसको प्रॉपर देख लेते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो गाइस देर आर आप जो भी डिसाइड कर सको, ठीक है। बट एसएल यही बनेगा, एसएल इसके हल्का नीचे, अगर इसके नीचे आता है मार्केट, सस्टेन होता है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, मार्केट सस्टेन हो गया तो एक एग्जिट बनता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट होल्डिंग्स जो भी है एग्जिट कर लेना, नहीं तो बड़ा लॉस दिखाएगा, या फिर इट इज अप टू यू गाइस, ठीक है। ये मेरे कहने पे ट्रेड मत लगा देना, बस मैं बात अपना एनालिसिस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ फ्यूचर में क्या हो सकता है एसजेवीएन स्टॉक्स में पर्टिकुलरली। ओके, लिक्विडिटी एरिया, ये सारे लिक्विडिटी एरिया है, मैं एक्सप्लेन बता दिया आपको। दीज आर लिक्विडिटीज एरियाज, ठीक है। ये लिक्विडिटी मार्केट लेने के लिए फ्यूचर में आएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह का कुछ बनते हुए आपको दिखेगा मार्केट में एंड वेरी सुन यू विल सी दिस। बट इसमें होल्डिंग्स रखने का इरादा होगा तो फॉर अ लॉन्गर टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा, लॉन्ग टर्म में आपको दिख सकता है। तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे खासे जनरेट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में। ऑल राइट गाइज, अभी के लिए बस इतना ही, और कुछ दूसरा स्टॉक लेके आऊँगा फ्यूचर में, तो आप देख सकते हो। कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। Thank you very much for your valuable time guys, and do have a wonderful day guys. Thank you.